brought to you by Rajnigandha. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में कई बड़े ऐलान किए। इसमें सरकारी निवेश बढ़ाने को लेकर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और अलग अलग इलाकों में मेडिकल हब बनाने जैसी योजनाएं शामिल हैं। उधर सरकार ने बजट पेश किया, इधर विपक्ष की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई। तो आइए बारी बारी से जानते हैं कि विपक्षी नेताओं ने क्या क्या कहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ 5% लोगों के लिए बजट बनाती है। सुनिए अखिलेश यादव ने और क्या कहा। यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका, और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं। ओटी में जाना किसको था, ले किसको जा रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे। विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज्यादा से ज्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम ना किया, उनसे उम्मीद क्या करोगे। बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करेंगे। ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के निराश किया है। और फिर 25 करोड़ अगर गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो कम से कम ये बताएं कि जो 95% आबादी हमारे देश की है, उस जो गरीब है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हमें बहुत कम जानकारी मिली, बस 3-4 सुर्खियां थी। हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का इंतजार कर रहे थे, वो कहाँ है। क्या बताऊं यार, डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना जी। जैसे कि 3-4 हेडलाइंस है, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन आयुर्वेदा की, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है। तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका। तो ये सब हमें जरा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूं कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट जो होंगे पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें जरूरी है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार को टैरिफ के ऊपर घेरा। उन्होंने कहा कि कारोबारियों को राहत देने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उम्मीद थी कि किसान को मिलेगा, नौजवान को मिलेगा, लेकिन खाली डब्बा हाथ में है। आप 50% टैरिफ जो अमेरिका बार बार चिल्लाकर कह रहा था, तबाह कर दिया उसने कारोबार। उस कारोबार को कुछ रिलैक्स देंगे, कोई जिक्र भी नहीं किया आपने। जीरो इस माहौल में, जिस माहौल के अंदर देश को जरूरत थी कि देश को खड़ा करने के लिए, उन एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए जो अमेरिका के टैरिफ की मार झेल रहे हैं, उनको राहत देने के लिए उसमें आपने कुछ नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बजट के दौरान एक दफा भी बंगाल का नाम नहीं लिया गया। ये बजट फेसलेस, बेसलेस और विजनलेस बजट है। और उन्होंने क्या कहा वो भी सुनते हैं। जो बजट पेश किया गया, 1 घंटा 25 मिनट का फिनेंस मिनिस्टर का स्पीच, 85 मिनट का स्पीच, 85 मिनट मतलब 5100 सेकेंड। इस 5100 सेकेंड में बंगाल का एक बार नाम तक नहीं लिया गया, एक बार भी। मतलब बंगाल मेंशन नहीं किया गया। और बंगाल छोड़ दीजिए, जितना भी कम्युनिटीज है, चाहे फार्मर हो या देश के युवा हो, किसी के लिए कॉन्क्रीट जो सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल इंडिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बात करता है, युवकों को रोजगार कैसे मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा, या किस दिशा में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, उसको लेके कॉन्क्रीट कोई चर्चा नहीं है, कोई मेंशन नहीं है इस बजट में। फार्मर्स के लिए कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी या इनकम स्टेबलाइज करने का कोई तरीका, ताकि किसानों का कुछ मदद मिले, उसका कोई तरीका नहीं है।
और कोई भी कम्युनिटी के लिए कोई यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। तो दिस बजट इज अ फेसलेस बजट, बेसलेस बजट। राजद सांसद मीसा भारती का भी बयान अभिषेक बनर्जी से मिलता जुलता ही था। उन्होंने कहा कि मुझे पूरे बजट में बिहार शब्द सुनाई ही नहीं दिया। ये सरकार बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना जानती है। और मीसा ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। मुझे तो बिहार शब्द सुनने को ही नहीं मिला पूरे बजट में। आपने सुना क्या? तो बिहार के लिए कुछ भी नहीं था। तंत्र के द्वारा उनको बड़ी जीत मिली। मुझे भी उम्मीद थी कि शायद इतनी बड़ी जीत मिली है एनडीए को तो बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे, बिहार की महिलाओं के लिए महंगाई से निजात दिलाएंगे, बेरोजगारों के लिए रोजगार के, जिस तरह से इन लोगों ने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए एनडीए सरकार के द्वारा, तो कुछ काम होगा। मुझे तो बजट समझ में नहीं आया। महिलाओं के लिए इसमें कुछ नहीं था, युवाओं के लिए कुछ नहीं था, मजदूरों के लिए कुछ नहीं था। आप देखिए बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग ये सरकार हमेशा करती है, विकास की बात करती है, आत्मनिर्भरता की बात करती है, लेकिन मुझे इस बजट में कहीं भी दिखा नहीं कि इस तरह का आप भारत बनाना चाहते हैं या यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं या विकसित करना चाहते हैं, चाहे वो युवाओं को हो, चाहे किसानों को हो, चाहे महिला, इनको महंगाई से निजात दे। तो मुझे तो कुछ नहीं दिखा। ये तो थी सियासी प्रतिक्रियाएं। आपने भी बजट देखा होगा। आपको ये बजट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आसान भाषा और एक्सपर्ट्स के माध्यम से बजट को समझना चाहते हैं तो लल्लन टॉप का यूट्यूब लाइव देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।